जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। विराट पर्व अथ एकादशोध्याय। अर्जुन का राजा विराट से मिलना और राजा के द्वारा कन्याओं को नृत्य आदि की शिक्षा देने के लिए उनका नियुक्त करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर नगर की चार दीवारी के पीछे जो मिट्टी का ऊंचा टीला था, उसके समीप रूप संपदा से सुशोभित एक दूसरा पुरुष दिखाई दिया। उसका डील डौल ऊंचा था। उसने स्त्रियों के लिए उचित आभूषण पहन रखे थे तथा कानों में बड़े बड़े कुंडल और हाथों में शंख की चूड़ियां पहनकर उनके ऊपर सोने के सुंदर कंगन धारण किए थे। अपने बड़े बड़े केशों की लटों को खोलकर हाथों तक फैलाए वह महाबाहु पुरुष उस समय हाथी के समान मस्तानी चाल से चलता और पग पग पर मानो पृथ्वी को कपाता हुआ राजसभा के समीप राजा विराट के पास आकर खड़ा हुआ। छद्म वेश से अपने स्वरूप को छिपाकर सभा भवन में आया हुआ वह शत्रु विजयी वीर पुरुष अपने उत्कृष्ट तेज से प्रकाशित हो रहा था। गजराज के समान बल विक्रम वाले उस महेंद्र पुत्र अर्जुन को देखकर राजा ने समस्त सभासदों से पूछा, ये कहाँ से आया है? आज से पहले मैंने कभी इसके विषय में नहीं सुना। राजा के पूछने पर उन मनुष्यों में से किसी ने उस पुरुष को अपना परिचित नहीं बताया। तब राजा ने आश्चर्य युक्त होकर यह बात कही, तात, तुम शक्ति और धैर्य से संपन्न देवोपम पुरुष हो। तुम्हारी अंग कांति श्याम है। तुम तरुण हो और हाथियों के युद्ध के अधिपति महान गजराज के समान शोभा पा रहे हो। तुमने हाथों में शंख की चूड़ियां पहनकर उनके ऊपर सोने के सुंदर कंगन डाल लिए हैं। वेणी खोलकर केशों की लटे छितरा ली है तथा कानों में कुंडल धारण कर गले में गजरा डाल रखा है। तुम्हारे केश बहुत ही सुंदर है। तुम नारी जनोचित वेशभूषा धारण करके भी उसके विपरीत धनुष बाण और कवच धारण करने वाले वीर के समान शोभा पा रहे हो। नारी जनोचित वेशभूषा धारण करके भी उसके विपरीत धनुष बाण और कवच धारण करने वाले वीर के समान शोभा पा रहे हो। तुम रथ आदि वाहनों पर बैठकर इच्छानुसार भ्रमण करो और मेरे पुत्रों के अथवा मेरे ही समान होकर रहो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब राजकाज छोड़ना चाहता हूँ, अतः
संपूर्ण मत्स्य देश का शीघ्र ही पालन करूं। तुम्हारे जैसे स्वरूप वाले किसी तरह नपुंसक नहीं हो सकते। मेरे मन को ऐसा ही प्रतीत होता है। अर्जुन बोले, मैं वेणी रचना अच्छी कर सकता हूँ, मनोहर कुंडल बनाना जानता हूँ, फूलों के हार तथा ओढ़ने की चादर सुंदर ढंग से बनाता हूँ, स्नान करा सकता हूँ, दर्पण की सफाई करता हूँ और चंदन आदि से अनेक प्रकार की रेखाएं बनाकर श्रृंगार करने की क्रिया में मुझे विशेष कुशलता प्राप्त है। नपुंसकों, बालकों एवं साधारण लोगों में नाचने तथा संगीत एवं नृत्य की शिक्षा देने में मेरी अच्छी योग्यता है। स्त्रियों की वेणी में फूल गुथने का कार्य भी मैं अच्छी ढंग से संपन्न करता हूँ। इन सब कार्यों में स्त्रियां भी मुझसे अधिक कुशल नहीं है। निकट आने पर उसका कद बहुत ऊंचा देखकर महायशस्वी राजा विराट अत्यंत विस्मित होकर बोले। विराट ने कहा, नरदेव सिंह, ओज और बल से रहित नपुंसक का सा वेश तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम क्लीब होने के योग्य नहीं हो। प्रभु, तुम्हारा यह वेश भगवान भूतनाथ की भांति अशुभ वेशभूषा से विभूषित है। जैसे बादलों की घटा से आच्छादित आकाश में भी अंशुमाली सूर्य का मंडल सुशोभित होता है, उसी प्रकार इस क्लीब वेश में भी तुम पौरुष से प्रकाशित हो रहे हो। मेरा ऐसा विश्वास है कि तुम्हारी इन मोटी और अत्यंत विशाल भुजाओं को धनुष ही सुशोभित कर सकता है। अर्जुन ने कहा, नरदेव, मैं गाता, नाचता और बाजे बजाता हूँ। मैं नृत्य कला में निपुण और संगीत कला में भी कुशल हूँ। आप उत्तरा को शिक्षा देने के लिए मुझे रख ले। मैं स्वयं राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखलाऊंगा। मेरा ऐसा रूप जिस कारण से हुआ है, उसे आपके सामने कहने से क्या लाभ है? वह अधिक शोक बढ़ाने वाली बात है। राजन, आप मुझे बृहन्नला समझे और पिता माता से रहित पुत्र या पुत्री मान ले। विराट बोले, बृहन्नले, मैं तुम्हें अभिष्ट वर देता हूँ। तुम मेरी पुत्री को तथा उसके समान अवस्था वाली अन्य राजकुमारियों को नृत्य कला सिखलाओ, परंतु मुझे ये कर्म तुम्हारे योग्य नहीं जान पड़ता। तुम तो समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी के शासक होने के योग्य हो। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, तदनंतर मत्स्य नरेश बृहन्नला की गीत, नृत्य और बाजे बजाने की कलाओं में परीक्षा करके अनेक मित्रों से यह सलाह ली कि इसे अंतपुर में रखना चाहिए या नहीं। फिर तरुणी स्त्रियों द्वारा शीघ्र ही उनके नपुंसकत्व की जांच कराई गई। जब सब तरह से उनका नपुंसक होना ठीक प्रमाणित हो गया, तब यह सुन समझकर उन्होंने बृहन्नला को कन्या के अंतपुर में जाने की आज्ञा दी। शक्तिशाली अर्जुन विराट कन्या उत्तरा, उसकी सखिया तथा सेविकाओं को भी गीत, वाद्य एवं नृत्य कला की शिक्षा देने लगे। इससे वे उन सब के प्रिय हो गए। छद्मवेश में कन्याओं के साथ रहते हुए भी अर्जुन अपने मन को सदा पूर्ण रूप से वश में रखते और उन सब को प्रिय लगने वाले कार्य करते थे। इस रूप में वहां रहते हुए अर्जुन को बाहर अथवा अंतपुर के कोई भी मनुष्य पहचान न सके। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि पांडव प्रवेश पर्वणि अर्जुन प्रवेशो नाम एकादशोऽध्यायः। हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वादशोऽध्यायः। नकुल का विराट के अश्वों की देखरेख में नियुक्त होना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर अन्य पांडुपुत्र शक्तिशाली नकुल बड़े वेग से चलते हुए राजा विराट के यहाँ आए। उन्हें आते समय साधारण लोगों ने देखा। उस समय वे मेघमाला की ओट से निकले हुए सूर्यमंडल के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। आते ही उन्होंने इधर उधर घूमकर घोड़ों को देखना प्रारंभ किया। इस प्रकार उन अश्वों का निरीक्षण करते समय
उन्हें मत्स्यराज विराट ने देखा। तब वे नरेश वहां बैठे हुए अनुचरों से बोले, पता तो लगाओ, यह देवोपम पुरुष कहाँ से आ रहा है। यह बिना कहे सुने स्वयं मेरे घोड़ों को बहुत ध्यान से देख रहा है। अतः यह अवश्य घोड़ों को पहचानने वाला और अश्वविद्या का विद्वान होगा। इसलिए इसे शीघ्र मेरे समीप ले आओ। यह वीर देवताओं की भांति सुशोभित हो रहा है। तत्पश्चात राजसेवकों के साथ राजा के समीप आकर शत्रुहंता नकुल ने कहा, राजन, आपकी जय हो, आपका कल्याण हो। मैं घोड़ों को शिक्षा देने में निपुण हूँ और अनेक राजाओं से सम्मानित हूँ। मैं सदा आपके घोड़ों का चतुर सारथी हो सकता हूँ। विराट ने कहा, भद्र पुरुष, मैं तुम्हें सवारी, धन और रहने के लिए घर देता हूँ। तुम मेरे घोड़ों को शिक्षा देने वाले सारथी हो सकते हो, किंतु मैं पहले यह जानना से आए हो, किसके पुत्र हो और किस लिए तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है। तुम में जो कला कौशल हो उसे भी बताओ। नकुल बोले, शत्रुघ्न, सुनिए, पांचों पांडवों में जो बड़े भ्राता युधिष्ठिर है, उन्होंने पहले मुझे घोड़ों की देखभाल के काम पर लगा रखा था। मैं घोड़ों की जाति पहचानता हूँ एवं उन्हें सब प्रकार की शिक्षा देने की कला भी जानता हूँ। दुष्ट घोड़ों की दुष्टता निवारण का ढंग दुष्ट घोड़ों की दुष्टता निवारण का ढंग भी मुझे मालूम है तथा घोड़ों की चिकित्सा भी मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ। मेरा सिखाया हुआ घोड़ा कभी कायर नहीं हो सकता। मेरी सिखाई हुई घोड़ी में कभी कोई ऐब नहीं आता। फिर घोड़े तो बिगड़ ही कैसे सकते। मुझे साधारण लोग तथा पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर भी ग्रंथि के नाम से पुकार, जैसे देवराज इंद्र के सारथी मातली है, जैसे राजा दशरथ के रथ चालक सुमंत्र है और जैसे जमदग्नि नंदन परशुराम के सूत समूह है, उसी प्रकार मैं आपका सारथी होकर आपके घोड़ों को शिक्षा दूंगा। राजेंद्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के आदेश से उनके यहाँ लक्ष्य कोटि अश्वों का संरक्षक रहा हूँ। विराट ने कहा, ग्रंथिक, मेरे पास जो भी घोड़े और अन्य वाहन हैं, वे सब आज से ही तुम्हारे अधीन हो जाए। इसके सिवा जो कोई भी मेरे घोड़ों को जोतने वाले सारथी है, वे सब तुम्हारे अधिकार में रहे। देवोपम पुरुष, यदि यही कार्य तुम्हें प्रिय है तो बताओ, इसके लिए वेतन रूप से कितना धन लेने का तुम्हारा विचार है। यह घोड़ों की शिक्षा का कार्य तुम्हारे अनुरूप नहीं है। तुम जो राजा की भांति शोभा पा रहे हो और मुझे भी अत्यंत प्रिय लगते हो, आज मुझे तुम्हारा जो यह दर्शन हुआ है, यह राजा युधिष्ठिर के ही दर्शन के समान मुझे अत्यंत प्रिय है। अहो, सर्वथा प्रशंसा के योग्य पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर सेवकों के बिना वन में कैसे रहते होंगे और कैसे उनका मन वहां लगता होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार प्रसन्न हुए राजा विराट के द्वारा सम्मानित हो श्रेष्ठ गंधर्व के सदृश शोभा पाने वाले युवावस्था संपन्न नकुल वहां रहने लगे। उनका स्वरूप बड़ा ही प्रिय और नयनाभिराम था। वे नगर के भीतर विचरते रहते थे, तो भी उन्हें राजा तथा अन्य मनुष्य किसी प्रकार पहचान न सके। जिनका दर्शन अमोघ है, वे पांडवगण इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मत्स्य देश में रहने और एकाग्रता पूर्वक अज्ञातवास का समय व्यतीत करने लगे। वे सागर से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी के अधिपति होकर भी अत्यंत कष्ट उठा रहे थे। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि पांडव प्रवेश पर्वणि नकुल प्रवेशे द्वादशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पर पांडव प्रवेश पर्व पूर्ण हुआ है। अगला पर्व है समय पालन पर्व। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। भीमसेन के द्वारा जीमूत नामक विश्वविख्यात मल्ल का वध।
जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार मत्स्य देश की राजधानी में गुप्त रूप से निवास करने वाले महापराक्रमी पांडुपुत्रों ने इसके बाद क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इस प्रकार मत्स्य देश की राजधानी में गुप्त रूप से निवास करने वाले पांडवों ने राजा विराट की सेवा करते हुए जो जो कार्य किए हैं वह सुनो। राजर्षि तृणबिंदु और महात्मा धर्म के प्रसाद से पांडव लोग इस प्रकार विराट के नगर में अज्ञातवास के दिन पूरे करने लगे। महाराज युधिष्ठिर राज्यसभा के प्रमुख सदस्य और मत्स्य देश के प्रजा के अत्यंत प्रिय थे। राजन, इसी प्रकार पुत्र सहित राजा विराट का भी उन पर विशेष प्रेम था। वे पासों का मर्म जानते थे। जैसे कोई सूत में बांधे हुए पक्षियों को इच्छानुसार उड़ावे, उसी प्रकार वे द्यूतशाला में पासों को अपने इच्छानुसार फेंकते हुए राजा आदि को जुआ खिलाया करते थे। पुरुष से वो धर्मराज युधिष्ठिर जुए में धन जीतकर अपने भाइयों को यथा योग्य बांट देते थे। इसका राजा विराट को भी पता नहीं लगता था। भीमसेन भी नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ जो मत्स्य नरेश द्वारा उन्हें पुरस्कार रूप में प्राप्त होते बेच देते। अच्छा, और उससे मिला हुआ धन युधिष्ठिर की सेवा में अर्पित करते थे। अर्जुन को अंतपुर में जो पुराने उतारे हुए बहुमूल्य वस्त्र प्राप्त होते थे उन्हें वे बेचते और बेचने से मिला हुआ मूल्य सब पांडवों को दे देते थे। पांडुनंदन सहदेव भी ग्वालों का वेश धारण कर कर पांडवों को दही दूध और घी दिया करते थे। नकुल भी घोड़ों के शिक्षण का कार्य करके महाराज विराट के संतुष्ट होने पर उनसे पुरस्कार रूप जो धन पाते उसे सब पांडवों को बांट दिया करते थे। तपस्विनी एवं सुंदरी द्रौपदी भी उन सब पतियों की देखभाल करती हुई ऐसा बर्ताव करती जिससे फिर कोई उसे पहचान न सके। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करते हुए वे महारथी पांडव विराट नगर में बहुत छिप कर रहते थे, मानो पुनः माता के गर्भ में निवास कर रहे हो। राजन, दुर्योधन द्वारा पहचान लिए जाने के भय से पांडव सदा सशंक रहते थे। अतः वे उस समय द्रौपदी की भी देखभाल करते हुए भी छिपकर ही वहां निवास करते थे। तदनंतर चौथा महीना प्रारंभ होने पर मत्स्य देश में ब्रह्मा जी की पूजा का महान उत्सव मनाया जाने लगा। इसमें बड़ा समारोह होता था। मत्स्य देश के लोगों को यह बहुत प्रिय था। जन्मेजय, उस समय विराट नगर में चारों दिशाओं से हजारों कुश्ती लड़ने वाले मल्ल जुटने लगे। इसी अवसर पर ब्रह्मा जी और भगवान शंकर की सभा के समान उस राजधानी में लोगों का जमाव होता था। वहां आए हुए विशालकाय और महान बलशाली मल्ल कालखंज नामक असुरों के समान जान पड़ते थे। वे सब अपनी शक्ति और पराक्रम की मदद से उन्मत्त थे एवं बल में बहुत बढ़े चढ़े थे। राजा विराट ने उन सब का खूब स्वागत सत्कार किया। उनके कंधे, कमर और कंठ सिंह के समान थे। वे निर्मल यश से सुशोभित और मनस्वी थे। उन्होंने अनेक बार राजा के समीप रंगभूमि यानी अखाड़े में विजय पाई थी। उन सब में एक बहुत बड़ा पहलवान था जो दूसरे सब पहलवानों को अपने साथ लड़ने के लिए ललकारता था। जब वह अखाड़े में उतरकर उछलने लगा उस समय कोई भी उसके समीप खड़ा न हो सका। जब वे सभी मल्ल उदासीन हो हिम्मत हार बैठे तब मत्स्य नरेश ने अपने रसोइये से इस पहलवान को लड़ाने का निश्चय किया। उस समय राजा से प्रेरित होने पर भीमसेन ने पहचाने जाने के भय से दुखी होकर ही उससे लड़ने का विचार किया। वे राजा की बात को प्रकट रूप में टाल नहीं सकते थे। तदनंतर पुरुष शिव भीम ने सिंह के समान धीमी चाल से चलते हुए राजा विराट का मान रखने के लिए उस विशाल रंग भूमि में प्रवेश किया। फिर लोगों में हर्ष का संचार करते हुए उन्होंने लंगोट बांधा और उस प्रसिद्ध पराक्रमी जीमुत नामक मल्ल को, जो वृत्रासुर के समान दिखाई देता था, युद्ध के लिए ललकारा। वे दोनों बड़े उत्साह में भरे थे।
दोनों ही प्रचंड पराक्रमी थे। ऐसा लगता था मानो 60 वर्ष के दो मतवाले एवं विशालकाय गजराज एक दूसरे से भिड़ने को उद्यत हो। अत्यंत हर्ष में भरकर एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर बाहु युद्ध करने लगे। उस समय उन दोनों में बड़ी भयंकर भिड़ंत हुई। उनके परस्पर के आघात से इस प्रकार चट चट शब्द होने लगा मानो वज्र और पर्वत एक दूसरे से टकरा गए हो। दोनों अत्यंत प्रसन्न थे, बल की दृष्टि से दोनों ही अत्यंत बलशाली थे और एक दूसरे पर चोट करने का अवसर देखते हुए विजय के अभिलाषी हो रहे थे। दोनों में भरपूर हर्ष और उत्साह भरा था। दोनों ही मतवाले गजराजों की भांति एक दूसरे से भिड़े हुए थे। जब एक दूसरे का कोई अंग जोर से दबाता, तब दूसरा फौरन उसका प्रतिकार करता, उस अंग को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता था। दोनों एक दूसरे के हाथों को मुट्ठी से पकड़कर विवश कर देते और विचित्र ढंग से परस्पर प्रहार करते थे। दोनों आपस में गूंथ जाते और फिर धक्के देकर एक दूसरे को दूर हटा देते। कभी एक दूसरे को पटक कर जमीन पर रगड़ता तो दूसरा नीचे से ही कुलाच कर ऊपर वाले को दूर फेंक देता या उसे उसे लिए दिए खड़ा हो अपने शरीर से दबाकर उसके अंगों को भी मथ डालता था। कभी दोनों दोनों को बलपूर्वक पीछे हटाते और मुक्कों से एक दूसरों की छाती पर चोट करते थे। कभी एक को दूसरा अपने कंधे पर उठा लेता और उसका मुंह नीचे करके घुमाकर पटक देता, जिससे ऐसा शब्द होता मानो कि शुकर ने चोट की हो। कभी परस्पर तर्जनी और अंगूठे के मध्य भाग को फैलाकर चाटों की मार होती और कभी हाथों की उंगलियों को फैलाकर वे एक दूसरे को थप्पड़ मारते थे। कभी वे रोषपूर्वक उंगलियों के नखों से एक दूसरे को बकोटते, कभी पैरों से उलझाकर दोनों दोनों को गिरा देते, कभी घुटने और सिर से टक्कर मारते, जिससे पत्थर टकराने के समान भयंकर शब्द होता था। कभी वे प्रतिपक्षी को गोद में घसीट लाते, कभी खेल में ही उसे सामने खींच लेते, कभी आगे पीछे दाएं बाएं पैतरे बदलते और कभी सहसा पीछे ढकेल कर पटक देते थे। इस तरह दोनों दोनों को अपनी ओर खींचते और घुटनों से एक दूसरे पर प्रहार करते थे। उस सामूहिक उत्सव में पहलवानों और जनसमुदाय के निकट उन दोनों में केवल बाहुबल, शारीरिक बल तथा प्राण बल से किसी अस्त्र शस्त्र के बिना बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। राजन इंद्र और रुद्रासुर के समान भीम और जीमूत के उस मल्ल युद्ध में सब लोगों का बड़ा मनोरंजन हुआ। सभी दर्शक जीतने वाले का उत्साह बढ़ाने के लिए जोर जोर से हर्षनाद करते थे। तदनंतर चौड़ी छाती और लंबी भुजा वाले कुश्ती के दावपेच में कुशल वे दोनों वीर गंभीर गर्जना के साथ एक दूसरे को डांट बताते हुए लोहे के परीख यानी मोटे डंडे जैसी बाहों से बाहें मिलकर परस्पर भिड़ गए। फिर विपुल पराक्रमी शत्रुहंता महाबाहु भीमसेन ने गर्जना करते हुए जैसे सिंह हाथी पर झपटे, उसी प्रकार झपट कर जीमूत को दोनों हाथों से पकड़कर खींचा और ऊपर उठाकर उसे घुमाना आरंभ किया। यह देख वहां आए हुए पहलवानों तथा मत्स्य देश की प्रजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। 100 बार घुमाने पर जब वह धैर्य, साहस और चेतना से भी हाथ धो बैठा, तब बड़ी बड़ी बाहुओं वाले वृकोदर ने उसे पृथ्वी पर गिराकर मसल डाला। इस प्रकार उस लोक विख्यात वीर जूमूत के मारे जाने पर राजा विराट को अपने बंधु बांधवों के साथ बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय कुबेर के समान महामनस्वी राजा विराट ने अत्यंत हर्ष में भरकर बल्लों को उस विशाल रंगभूमि में ही बहुत धन दे दिया। इसी तरह बहुत से पहलवानों और महाबली पुरुषों को मारकर भीमसेन ने मत्स्य नरेश विराट का उत्तम प्रेम प्राप्त किया। जब वहां उनकी जोड़ का कोई पहलवान नहीं रह गया, तब विराट उन्हें व्याघ्रों, सिंहों और हाथियों से लड़ाने लगे। कभी कभी विराट की प्रेरणा से स्त्रियों के अंतपुर में जाकर भीमसेन
उन्हें दिखाने के लिए महान बलवान और मत वाले सिंहों के साथ लड़ा करते थे। पांडुनंदन अर्जुन ने भी अपने गीत और नृत्य से राजा विराट तथा अंतपुर की संपूर्ण स्त्रियों को संतुष्ट कर लिया था। इसी प्रकार नकुल ने जहां तहां से आए हुए वेगवान घोड़ों को सुशिक्षित करके नृपश्रेष्ठ विराट को प्रसन्न किया था। प्रसन्न होकर राजा ने पुरस्कार रूप में उन्हें बहुत धन दिया था। इसी तरह सहदेव के द्वारा शिक्षित एवं विनीत किए हुए बैलों को देखकर नरश्रेष्ठ विराट ने उन्हें भी इनाम में बहुत धन दिया। राजन, अपने संपूर्ण महारथी पतियों को इस प्रकार क्लेश उठाते देख द्रौपदी के मन में खेद होता था और वह लंबी सांसें भरती रहती थी। इस प्रकार वे पुरुष शिरोमणि पांडव उस समय राजा विराट के भिन्न भिन्न कार्य संभालते हुए वहां छिप कर रहते थे। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि समय पालन पर्वणि जीमूत वधे त्रयोदशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगला पर्व है कीचक वध पर्व। अथ चतुर्दशोध्याय। कीचक का द्रौपदी पर आसक्त हो, उससे प्रणय याचना करना और द्रौपदी का उसे फटकारना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस समय कुंती के उन महारथी पुत्रों को मत्स्यराज के नगर में छिपकर रहते हुए धीरे धीरे 10 महीने बीत गए। राजन, यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी जो स्वयं स्वामिनी की भांति सेवा के योग्य थी, रानी सुदेशना की शुश्रूषा करती हुई बड़े कष्ट से वहां रहती थी। सुदेशना के महल में पूर्वोक्त रूप से सेवा करती हुई पांचाली ने महारानी तथा अंतपुर की अन्य स्त्रियों को पूर्ण प्रसन्न कर लिया। जब वह वर्ष पूरा होने में कुछ ही समय बाकी रह गया, तब की बात है। एक दिन राजा विराट के सेनापति महाबली कीचक ने द्रुपद कुमारी को देखा। राजमहल में देवांगना की भांति विचरती हुई देवकन्या के समान कांति वाली द्रौपदी को देखकर कीचक काम बाण से अत्यंत पीड़ित हो उसे चाहने लगा। काम वासना की आग में जलता हुआ सेनापति कीचक अपनी बहन रानी सुदेशना के पास गया और हंसता हुआ सा उससे इस प्रकार बोला। सुदेशना का भाई था। सुदेश ने, यह सुंदरी जो अपने रूप से मुझे अत्यंत उन्मत्त सा किए देती है, पहले कभी राजा विराट के इस महल में मेरे द्वारा नहीं देखी गई थी। यह भामिनी अपने दिव्य गंध से मेरे लिए मदिरा सी मादक हो रही है। शुभे, यह कौन है? इसका रूप देवांगना के समान है। यह मेरे हृदय में समा गई है। मुझे बताओ, यह किसकी स्त्री है और कहाँ से आई है? यह मेरे मन को मत कर मुझे वश में किए लेती है। मेरे इस रोग की औषधि इसके प्राप्ति के सिवा दूसरी कोई नहीं जान पड़ती। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि यह सुंदरी तुम्हारे यहाँ दासी का काम कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका रूप नित्य नवीन है। तुम्हारे यहाँ जो काम यह करती है वह इसके योग्य कदापि नहीं है। मैं चाहता हूँ यह मेरी गृह स्वामिनी होकर मुझ पर और मेरे पास जो कुछ है उस पर भी एक छत्र शासन करे। मेरे घर में बहुत से हाथी घोड़े और रथ है, बहुत से सेवा करने वाले परिजन हैं तथा उसमें प्रचुर संपत्ति भरी है। भोजन और पेय की उसमें अधिकता है। देखने में भी वह मनोहर है। स्वर्णमय चित्र उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। मेरे उस विशाल भवन में चलकर यह सुंदरी उसे सुशोभित करे। तदनंतर रानी सुदेशना की सम्मति ले कीचक राजकुमारी द्रौपदी के पास आकर उसे सांत्वना देता हुआ बोला, मानो वन में कोई सियार किसी सिंह की कन्या को फुसला रहा हो। उसने द्रौपदी से पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? अथवा सुमुखी, तुम कहाँ से इस विराट नगर में आई हो? ये सब बातें मुझे सच सच बताओ।
तुम्हारा यह श्रेष्ठ और सुंदर रूप, यह दिव्य कांति और यह सुकुमारता संसार में सबसे उत्तम है। और तुम्हारा निर्मल मुख तो अपनी छवि से निष्कलंक चंद्रमा की भांति शोभा पा रहा है। सुंदर भवों वाली सर्वांग सुंदरी, तुम्हारे ये उत्तम और विशाल नेत्र कमल दल के समान सुशोभित है। तुम्हारी वाणी क्या है, कोकिल की कूक है। सुश्रोणी, जैसे तुम हो जैसी तुम हो ऐसे मनोहर रूप वाली कोई दूसरी स्त्री इस पृथ्वी पर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। तुम कमलों में निवास करने वाली लक्ष्मी हो अथवा साकार विभूति। लज्जा, श्री, कीर्ति और कांति, इन देवियों में तुम कौन हो? क्या तुम कामदेव के अंगों से क्रीड़ा करने वाली अतिशय रूपवती रति हो? तुम चंद्रमा की परम उत्तम प्रभा के समान अत्यंत उद्भासित हो रही हो। तुम्हारा सुंदर मुख चंद्र अनुपम लक्ष्मी से अलंकृत है। तुम्हारे नेत्रों की अधखुली पलकें चांदनी के समान मन को आह्लादित करने वाली है। दिव्य रश्मियों से आवृत तुम्हारा यह मुख चंद्र दिव्य छवि के द्वारा मन को रमा लेने वाला है। इसे देखकर संपूर्ण जगत में कौन ऐसा पुरुष है जो काम के अधीन न हो जाए। तुम्हारे दोनों स्तन हार आदि आभूषणों के योग्य और परम सुंदर है। ये ऊंचे, श्री संपन्न, स्थूल, गोल गोल और परस्पर सटे हुए है। सुंदर भव्यों भव्यों तथा मनोरम मुस्कान वाली सुंदरी कमल कोश के समान आकार वाले तुम्हारे दोनों उरोज कामदेव की चाबुक की भांति मुझे पीड़ा दे रहे हैं। तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि हाथों के अग्रभाग से अंगूठे से लेकर तर्जनी तक बित्ते से माप ली जा सकती है। यह त्रिवरी की 3 रेखाओं से परम सुंदर दिखती है। तुम्हारे स्तनों के भार ने उसे कुछ झुका दिया है। भामिनी नदी के 2 किनारों के समान तुम्हारे मनोहर जघन को देख लेने से ही कामरूपी असाध्य रोग मुझ जैसे वीर पर भी आक्रमण कर रहा है। निर्दयी कामदेव अग्नि स्वरूप होकर दावानल की भांति मेरे हृदय रूप वन में जल उठा है। तुम्हारे समागम का संकल्प इसमें घी का काम करता है। इससे अत्यंत प्रज्वलित होकर यह काम मुझे जला रहा है। वरारोहे, तुम अपने संगम रूपी मेघ से आत्मसमर्पण रूपी वर्षा द्वारा इस प्रज्वलित मदनाग्नि को बुझा दो। चंद्रमुखी, मेरे मन को उन्मत्त बना देने वाले कामदेव के बाण समूह तुम्हारे समागम की आशा रूपी शान पर चढ़कर अत्यंत तीखे और तीव्र हो गए हैं। कजरारे नयन प्रांतों वाली सुंदरी, अत्यंत क्रोधपूर्वक चलाए हुए काम के वे प्रचंड एवं भयंकर बाण दया शून्य हो वेग से आकर मेरे इस हृदय को विदीर्ण करके भीतर घुस गए हैं और अतिशय उन्माद पैदा कर रहे हैं। वे मेरे लिए प्रेमोन्माद जनक हो रहे। अब तुम ही आत्मनाद जनित संभोग रूप औषध के द्वारा यहाँ मेरा उद्धार कर सकती हो। विचित्र माला और सुंदर वस्त्र धारण करके समस्त आभूषणों से विभूषित हो मेरे साथ अतिशय काम भोग का सेवन करो। यहाँ अनेक प्रकार के कष्ट है, अतः तुम ऐसे स्थान में निवास करने योग्य नहीं हो। तुम सुख भोगने के योग्य हो, किंतु यहाँ सुख से वंचित हो। मस्ती भरी चाल से चलने वाली सैरंध्री, तुम मुझसे सर्वोत्तम सुख भोग प्राप्त करो। अमृत के समान स्वादिष्ट और मनोहर भांति भांति के पेय रसों का पान करती हुई तुम्हें जैसे सुख मिले उसी प्रकार रमण करो। महाभागे, नाना प्रकार की भोग सामग्री तथा सर्वोत्तम सौभाग्य पाकर उत्तमोत्तम शुभ भोगों के साथ पीने योग्य रसों का आस्वादन करो। तुम्हारा यह सर्वोत्कृष्ट रूप सौंदर्य आज की परिस्थिति में केवल व्यर्थ जा रहा है। जैसे उत्तम हार को यदि किसी ने गले में धारण नहीं किया तो उसकी शोभा नहीं होती, उसी प्रकार सुंदरी, तुम शुभ स्वरूपा और शोभामयी होकर भी किसी के गले का हार न बन सकने के कारण सुशोभित नहीं होती हो। यदि तुम चाहो तो मैं
पहली स्त्रियों को त्याग दूंगा अथवा वे सब तुम्हारी दासी बनकर रहेंगी। सुंदरी, मैं स्वयं भी दास की भांति तुम्हारे साथ तुम्हारे अधीन रहूंगा। द्रौपदी ने कहा, सूतपुत्र, तुम मुझे चाहते हो? छी, छी छी, मुझसे इस तरह की याचना करना तुम्हारे लिए कदापि योग्य नहीं है। एक तो मेरी जाति छोटी है, दूसरे मैं सैरंध्री यानी दासी हूँ, विभत्स वेश वाली स्त्री हूँ तथा केश संवारने का काम करने वाली एक तुच्छ सेविका हूँ। बुद्धिमान पुरुष अपनी पत्नी को ही अनुकूल बनाए रखने के लिए उत्तम यत्न करता है। अपनी स्त्री में अनुराग रखने वाला मनुष्य शीघ्र ही कल्याण का भागी होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पाप में लिप्त न हो, अपयश का पात्र न बने। अपनी ही पत्नी के प्रति अनुराग रखना परम धर्म है। अपनी ही पत्नी के प्रति अनुराग रखना परम धर्म है। वह मृत पुरुष के लिए भी कल्याणकारी होता है, इसमें संशय नहीं है। अपनी जाति की स्त्रियां मनुष्य के लिए इहलोक और परलोक में भी हितकारिणी होती है। अपनी जाति की स्त्रियां मनुष्य के लिए और इहलोक और परलोक में भी हितकारिणी होती है। वे प्रेत कार्य यानी अंत्येष्टि संस्कार करती और जलांजलि देकर मृतात्मा को तृप्त करती है, जो अपनी जाति की होती। इनसे उनके इस कार्य को मनीषी पुरुषों ने अक्षय धर्म संगत एवं स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला बताया है। अपनी जाति के स्त्री से उत्पन्न हुए पुरुष कुल में सम्मानित होते हैं। सभी प्राणियों को अपनी ही पत्नी प्यारी होती है, इसलिए तुम भी ऐसा करके धर्म के भागी बनो। पर स्त्री लंपट पुरुष कभी कल्याण नहीं देखता। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दूसरे की पत्नी हूँ, तुम्हारा कल्याण हो इस समय मुझसे इस तरह की बातें करना तुम्हारे लिए किसी तरह उचित नहीं है। जगत के सब प्राणियों के लिए अपनी ही स्त्री प्रिय होती है। तुम धर्म का विचार करो। पराई स्त्री में तुम्हें कभी किसी तरह भी मन नहीं लगाना चाहिए। न करने योग्य अनुचित कर्मों को सर्वथा त्याग दिया जाए, यही श्रेष्ठ पुरुषों का व्रत है। न करने योग्य अनुचित कर्मों को सर्वथा त्याग दिया जाए, यही श्रेष्ठ पुरुषों का व्रत है। झूठे विषय में आसक्त होने वाला पापात्मा मनुष्य मोह में पड़कर भयंकर अपयश पाता है अथवा उसे बड़ी भारी भय यानी मृत्यु का सामना करना पड़ता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सैरंध्री के इस प्रकार समझाने पर भी कीचक को होश न हुआ। वह काम से मोहित हो रहा था। यद्यपि उस दुर्बुद्धि को यह मालूम था कि यह जन्मेजय सैरंध्री के इस प्रकार समझाने पर भी कीचक को होश न हुआ। वह काम से मोहित हो रहा था। यद्यपि उस दुर्बुद्धि को यह मालूम था कि पराई स्त्री के स्पर्श से बहुत से ऐसे दोष प्रकट होते हैं जिनकी सब लोग निंदा करते हैं तथा जिनके कारण प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता है। तो भी उस अजितेंद्रिय तथा अत्यंत दुर्बुद्धि ने द्रौपदी से इस प्रकार कहा, परारोहे, तुम्हें इस प्रकार मेरी प्रार्थना नहीं ठुकरानी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए काम वेदना से पीड़ित हूँ। वीरू, मैं तुम्हारे वश में हूँ और मेरा प्रिय वचन बोलता हूँ। कजरारे नयनों वाली सैरंध्री, मुझे ठुकरा कर तुम निश्चय ही पश्चाताप करोगी। मैं इस संपूर्ण राज्य का स्वामी और इसमें बसने वाला हूँ। मैं इस संपूर्ण राज्य का स्वामी और इसे बसाने वाला हूँ। बल और पराक्रम में इस पृथ्वी पर मेरी समानता करने वाला कोई नहीं है। रूप, यौवन, सौभाग्य और सर्वोत्तम शुभ भोगों की दृष्टि से इस भूतल पर मेरी समता करने वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं है। कल्याणी, जब संपूर्ण मनोरथों से संपन्न अनुपम भोग यहाँ भोगने के लिए तुम्हें सुलभ हो रहे हैं, तब तुम दासीपन में क्यों आसक्त हो? मैंने यह संपूर्ण राज्य तुम्हें अर्पित कर दिया। अब तुम ही इसकी स्वामिनी हो। मुझे अपना लो और मेरे साथ तो उत्तमोत्तम भोगों का उपभोग करो।
कीचक के इस प्रकार अशुभ पापपूर्ण वचन कहने पर सती साध्वी द्रौपदी ने उसकी उन ऊंची बातों की निंदा करते हुए इस प्रकार उत्तर दिया। सैरंध्री बोली, सूतपुत्र, तू आज इस प्रकार मोह के फंदे में न पड़, अपनी जान न गवा। तुझे मालूम होना चाहिए कि 5 भयंकर गंधर्व मेरी नित्य रक्षा करते हैं। ये गंधर्व ही मेरे पति है। तू कदापि मुझे पा नहीं सकता। मेरे पति कुपित होकर तुझे मार डालेंगे। अतः संभल जा, इस पाप बुद्धि का त्याग कर दे, अपना सर्वनाश न कर। अरे, तू उस राह पर जाना चाहता है जहां दूसरे पुरुष नहीं जा सकते। जैसे नदी के एक किनारे पर बैठा हुआ कोई मंद बुद्धि अचेत बालक दूसरे किनारे पर तरकर जाना चाहता हो, वैसा ही विनाशकारी कार्य तू भी करना चाहता है। सूतपुत्र, मुझ पर कुदृष्टि डालकर पृथ्वी के भीतर यानी पाताल में घुस जा, आकाश में उड़ जा अथवा समुद्र के उस पार भाग जा, तथापि मेरे पतियों के हाथ से तू छूट नहीं सकता, क्योंकि मेरे पति देवताओं के पुत्र तथा आकाश में विचरने वाले हैं। वे अपने शत्रुओं को मथ डालने की शक्ति रखते हैं। सूतपुत्र, तू मेरा अपमान कर रहा है, अतः पुत्रों तथा बंधु बांधवों सहित तू आज ही शीघ्र नष्ट हो जाएगा। तेरे विनाश में अब विलंब नहीं है। मैं वीर गंधर्वों द्वारा सुरक्षित होने के कारण तेरे लिए सर्वथा दुर्लभ हूँ। मेरा अपमान करने से शीघ्र ही विवशता पूर्वक तेरा उसी प्रकार पतन होगा जैसे ताड़ का फल अपने आप मूल स्थान से नीचे गिरता है। तू मुझे नहीं जानता, इसलिए कामातुर होकर बहकी बात कर रहा है, परंतु कोई असमर्थ पुरुष कितना ही प्रयत्न करे, वह पर्वत को नहीं लांघ सकता। चाहे कोई संपूर्ण दिशाओं की शरण लेता फिरे, पर्वत की बड़ी बड़ी कंदराओं अथवा दुर्गम गुफाओं में छिप जाए, या पृथ्वी के अंदर ही रहने लगे, होम और जप में संलग्न रहे, पर्वत के शिखर से कूद पड़े, जलती आग अथवा सूर्य की प्रचंड रश्मियों की शरण ले, तो भी महात्मा गंधर्वों की पत्नी का अपमान करने वाला पुरुष कभी किसी तरह भी उनके हाथ से जीवित नहीं बच सकता। तेरी ये सब बातें व्यर्थ होगी। तेरे लिए मुझे पाना किसी महान पर्वत को तराजू पर तोलने के समान महान असंभव है। गर्मी की दोपहरी में जब किसी महान वन के भीतर प्रचंड दावानल धधक चुका हो, उस समय उसमें स्वयं ही घुसने वाली किसी आतुर पुरुष की भांति तू भी अपने और समस्त कुल के विनाश के लिए वहां प्रवेश करना चाहता है। मैं यहाँ अपने स्वरूप को छिपा कर रहती हूँ, फिर भी तू मन से समझ बूझ कर मेरा अपमान करना चाहता है। किंतु याद रख, तू ऐसा करके यदि अपना जीवन बचाने के लिए देवताओं, गंधर्वों और महर्षियों के निकट चला जाए, अथवा नागलोक, असुर लोक तथा राक्षसों के निवास स्थानों में भी पहुंच जाए, तो भी तू वहां शरण नहीं पा सकेगा। कीचक, जैसे कोई रोगी काल रात्रि का आवाहन करे, उसी प्रकार मुझे प्राप्त करने के लिए तू क्या आज दुराग्रह पूर्ण प्रार्थना कर रहा है? अरे, जैसे माता की गोद में सोया हुआ शिशु चंद्रमा को ग्रहण करना चाहे, जैसे माता की गोद में सोया हुआ शिशु चंद्रमा को ग्रहण करना चाहे, क्या तू उसी प्रकार मुझे पाना चाहता है? अन्न गंधर्वों की प्रियतमा से ऐसी अनुचित प्रार्थना करके पृथ्वी अथवा आकाश में भाग जाने पर भी तुझे कोई शरण देने वाला नहीं मिलेगा। तू इतना कामांध हो गया है कि तुझे वह शुभ दृष्टि, वह बुद्धि नहीं प्राप्त होती जो तेरी मंगल कामना करे, जिससे तेरा जीवन सुरक्षित रह सके। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि कीचक वध पर्वणि कीचक कृष्णा संवादे चतुर्दशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचदशोऽध्यायः। रानी सुदेशना का द्रौपदी को कीचक के घर भेजना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजकुमारी द्रौपदी के द्वारा इस प्रकार ठुकरा दिए जाने पर कीचक असीम एवं भयंकर काम से विवश होकर अपनी बहन सुदेशना से बोला, कह राजनंदिनी, जिस उपाय से भी वह गजगामिनी सैरंध्री मेरे पास आवे और मुझे अंगीकार कर ले वह करो। सुदेश ने तुम स्वयं ही उहापोह करके युक्ति से वह उचित उपाय ढूंढ निकालो जिससे मुझे मोह के वश हो प्राणों का त्याग न करना पड़े। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार बारंबार विलाप करते हुए कीचक की बात सुनकर उस समय राजा विराट की मनस्विनी महारानी सुदेशना के मन में उसके प्रति दया भाव प्रकट हो गया। भाई था उसका। सुदेशना बोली, भाई, ये सुंदरी सैरंध्री मेरी शरण में आई है। इसे मैंने अभय दे रखा है कि तुम्हारा कल्याण हो। यह बड़ी सदाचारिणी है। मैं इससे तुम्हारी मनोगत बात नहीं कह सकती। इसे कोई भी दूसरा पुरुष मन में दूषित भाव लेकर नहीं छू सकता। सुनती हूँ कि 5 गंधर्व इसकी रक्षा करते हैं और इसे सुख पहुंचाते हैं। इसने यह बात मुझसे उसी समय, जबकि मेरी इससे पहले पहल भेंट हुई थी, बता दी थी। इसी प्रकार हाथी की सुंड के समान जांघों वाली इस सुंदरी ने मेरे निकट यह सत्य ही कहा है कि यदि किसी ने मेरा अपमान किया तो मेरे महात्मा पति कुपित होकर उसके जीवन को ही नष्ट कर देंगे। राजा भी इसे यहाँ देखकर मोहित हो गए थे। तब तब मैंने इसकी कही हुई सच्ची बातें बताकर उन्हें किसी प्रकार समझा बुझाकर शांत किया। विराट राजा को तब से वे भी सदा इसे देखकर मन ही मन इसका अभिनंदन करते हैं। जीवन का विनाश करने वाले उन श्रेष्ठ गंधर्वों के भय से महाराज कभी मन से भी इसका चिंतन नहीं करते हैं। वे महात्मा गंधर्व गरुड़ और वायु के समान तेजस्वी है। वे कुपित होने पर प्रलय काल के सूर्यों की भांति तीनों लोकों को दग्ध कर सकते हैं। सैरंध्री ने स्वयं ही मुझसे उनके महान बल का परिचय दिया है। भ्रातृ स्नेह के कारण मैंने तुमसे यह गोपनीय बात भी बता दी है। इसे ध्यान में रखने से तुम अत्यंत दुखदायिनी संकटपूर्ण परिस्थिति में नहीं पड़ोगे। गंधर्व लोग बलवान हैं। वे तुम्हारे कुल और संपत्ति का भी नाश कर सकते हैं। इसलिए यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय है और यदि तुम मेरा भी प्रिय करना चाहते हो तो इस सैरंध्री में मन न लगाओ। इसका चिंतन छोड़ दो और इसके पास कभी न जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सुदेशना के ऐसा कहने पर दुष्टात्मा कीचक अपने बहन से बोला। कीचक ने कहा, बहन, मैं सैकड़ों सहस्रों तथा अयुत गंधर्वों को भी अकेला ही मार गिराऊंगा। फिर 5 की तो बात ही क्या है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कीचक के ऐसा कहने पर सुदेशना शोक से अत्यंत व्यथित हो उठी और मन ही मन कहने लगी, अहो, यह महान दुख, महान संकट और महान पाप की बात हो रही है। इस कर्म के भावी परिणाम पर दृष्टिपात करके वह अत्यंत दुख से आतुर हो रोने लगी और मन ही मन बोली, मेरा यह भाई तो उटपटांग बातें बोलकर स्वयं ही पाताल अथवा बड़वानल के मुख में गिर रहा है। तत्पश्चात वह कीचक को सुनाकर कहने लगी, मैं देखती हूँ तेरे कारण मेरे सभी भाई और सुहृद नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसी अनुचित इच्छा को अपने मन में स्थान दे रहा है। मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? अपनी भलाई किस बात में है यह तो नहीं समझता और केवल काम का ही गुलाम हो रहा है। पापी, निश्चय ही तेरी आयु समाप्त हो गई है, तभी तू इस प्रकार काम से मोहित हो रहा है। नराधम, तू तू मुझे ऐसे पापपूर्ण कार्य में लगा रहा है जो कदापि करने योग्य नहीं है। प्राचीन काल के श्रेष्ठ एवं कुशल मनुष्यों ने यह ठीक ही कहा है
कि कुल में एक मनुष्य पाप करता है और उसके कारण सभी जाति भाई मारे जाते हैं। कुल में एक मनुष्य पाप करता है और उसके कारण सभी जाति भाई मारे जाते हैं। तू यमराज के लोक में गया हुआ ही है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं रह गया है। तू अपने साथ इन समस्त निरपराध स्वजनों को भी मरवा डालेगा। मेरे लिए सबसे महान दुख की बात यह है कि मैं सारे परिणाम को समझ बूझ कर भी भ्रातृ स्नेह के कारण तेरी आज्ञा का पालन करूंगी, तो अपने कुल का संहार करके संतुष्ट हो ले। तदनंतर सुदेशना ने अपने कार्य का विचार करके कीचक के मनोभाव पर ध्यान दिया और फिर उसे द्रौपदी की प्राप्ति कराने के लिए उचित उपाय का निश्चय करके उसने सूत से कहा, कीचक, तुम किसी पर्व या त्योहार के दिन अपने घर में मदिरा तथा अन्न भोजन की सामग्री तैयार कराओ। फिर मैं इस सैरंध्री को वहां से सुरा ले आने के बहाने तुम्हारे पास भेजूंगी। वहां भेजी हुई इस सेविका को एकांत में, जहां कोई विघ्न बाधा न हो, अपनी इच्छा के अनुसार समझाना बुझाना। संभव है तुम्हारी सांत्वना मिलने पर यह रमण के लिए उद्यत हो जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, बहन के वचन से इस प्रकार आश्वासन मिलने पर कीचक उस समय वहां से चला गया और घर जाकर उसने यथा समय चतुर रसोइयों के द्वारा राजाओं के उपयोग में आने योग्य उत्तम एवं परिष्कृत मदिरा मंगवाई और भांति भांति के अनेक विशिष्ट और साधारण भक्ष्य पदार्थ एवं परम उत्तम अन्न पान की तैयारी कराई। उसकी व्यवस्था हो जाने पर कीचक ने सुदेशना को भोजन के लिए आमंत्रित किया। मूढ़ात्मा कीचक कंठ कंठ में कालपाश से बंधे हुए पशु की भांति अपने निकट आई हुई मृत्यु को नहीं जान पाता था। वह द्रौपदी को पाने के लिए उतावला हो रहा था। कीचक बोला, सुदेश ने, मैंने नाना प्रकार की मीठी मदिरा मंगा ली है और विविध प्रकार की रसोई भी तैयार कर ली है। अब तुम सैरंध्री से कह दो जिससे वो मेरे घर में पधारे। किसी काम के बहाने उसे जल्दी मेरे यहाँ भेजो। मेरा प्रिय कार्य सिद्ध करने में शीघ्रता करो। मैं भगवान शंकर की शरण लेकर यह प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे सैरंध्री से मिला दो अथवा मृत्यु प्रदान करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब सुदेशना लंबी सांस खींचकर उससे बोली, तुम अपने घर लौट जाओ, मैं सैरंध्री को शीघ्र ही वहां से मदिरा ले आने के लिए आज्ञा देती हूँ। उसके ऐसा कहने पर सैरंध्री का चिंतन करता हुआ पापात्मा कीचक फिर तुरंत ही अपने घर को लौट गया। तब सुदेशना ने सैरंध्री को कीचक के घर जाने के लिए कहा। सुदेशना बोली, सैरंध्री उठो और कीचक के घर जाओ। कल्याणी मुझे प्यास विशेष कष्ट दे रही है, अतः वहां से मेरे पीने योग्य रस ले आओ। सैरंध्री ने कहा, राजकुमारी, मैं उसके घर नहीं जा सकती। महारानी, आप तो जानती ही है कि वह कैसा निर्लज्ज है। निर्दोष अंगों वाली देवी, मैं आपके महल में अपने पतियों के दृष्टि में व्यभिचारिणी और स्वेच्छाचारिणी होकर नहीं रहूंगी। पहले आपके इस राजभवन में प्रवेश करते समय मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी आप जानती ही है। मूर्ख कीचक तो काम मद से उन्मत्त हो रहा है, वह मुझे देखते ही अपमानित कर बैठेगा, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगी। राजपुत्री, आपके अधीन तो और भी बहुत सी दासियां हैं, उन्हीं में से किसी दूसरी को भेज दीजिए, आपका कल्याण हो। मेरे जाने से कीचक मेरा अपमान करेगा। सुदेशना बोली, शुभे, मैंने तुम्हें यहाँ से भेजा है, अतः वह कभी तुम्हें कष्ट नहीं देगा। यह कहकर सुदेशना ने द्रौपदी के हाथ में ढक्कन सहित एक स्वर्णमय पात्र दे दिया। द्रौपदी मदिरा लाने के लिए उस पात्र को लेकर शंकित हो रोती हुई कीचक के घर की ओर चली और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए मन ही मन भगवान सूर्य की शरण में गई। सैरंध्र ने कहा, भगवान, यदि मैं अपने पतियों के सिवा दूसरे किसी पुरुषों को मन में नहीं लाती तो इस सत्य के प्रभाव से कीचक अपने घर में आई हुई मुझ अबला को अपने वश में न कर सके। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सब प्रकार से बल से रहित द्रौपदी 2 घड़ी तक
भगवान सूर्य की उपासना करती रही। तदनंतर श्री सूर्यदेव ने पतले कटिभाग वाली द्रुपद कुमारी की सारी परिस्थिति समझ ली और उसकी रक्षा के लिए अदृश्य रूप से एक राक्षस को नियुक्त कर दिया। वह राक्षस किसी भी अवस्था में सती साध्वी द्रौपदी को वह असहाय नहीं छोड़ता था। डरी हुई हरिणी की भांति भयभीत द्रौपदी को समीप आई देख सूत कीचक आनंद में भरकर खड़ा हो गया, मानो नदी के पार जाने वाला पथिक नौका पाकर प्रसन्न हो गया हो। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि कीचक वध पर्वणि द्रौपदी सुराहरणे पंचादशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सगळ्यांना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण ताई, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज तो बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे रुक गया है। कल देखेंगे अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण अनीता। जय श्री कृष्ण।